वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 10 जून और 10 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पे 2 क्यूआर कोड दिए हुए हैं। ये क्यूआर कोड है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक और ये है हमारे टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर अपना पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ है। तो विश्व महासागर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 जून को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि हमने कल पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर में आगंतुकों की सुविधा के लिए कौन सा डिजिटल गाइड ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है NZP साथी, ठीक है। NZP साथी का मतलब है नेशनल जूलॉजिकल पार्क साथी। 9 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया जाने वाला लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भूमि बंदरगाहों का प्रबंधन और डिजिटल सीमा पार आवाजाही से ये संबंधित है। 29 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कुल प्रजनन दर 0.9 दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जनवरी 2026 में भारत के परमाणु शस्त्रागार में लगभग कितने परमाणु हथियार होने का अनुमान लगाया गया था? तो आंसर है 190। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया HS-1 पाकिस्तान का पहला किस प्रकार का उपग्रह है? तो इसका आंसर है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह, ठीक है। जून 2026 में अदानी पोर्ट्स ने किस देश की पहली फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात परियोजना के लिए 10 वर्षीय समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? तो आंसर है अर्जेंटीना। जून 2026 में वैज्ञानिकों ने जियान चांगमायेंसिस नामक एक नए 4 पंखों वाले उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म की खोज किस देश में की है? तो ये खोज जो है चाइना में की गई है। हाल ही में चर्चा में रही ग्रेटा डेला बासुरा गुफा, जहां से आदिमानवों के 14,000 वर्ष पुराने पदचिन्ह और रेंगने के साक्ष्य मिले हैं, किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है इटली। जून 2026 में गोवा में आयोजित SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आंसर है भारत ने। जून 2026 में भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है जापान। इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने कल के वीडियो में किया हुआ था। ये तो है रिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रही जोजिला सुरंग किन 2 क्षेत्रों के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। 1999 के कारगिल युद्ध के समय यह पूरा मार्ग पाकिस्तानी गोलाबारी के प्रति संवेदनशील था। अब यह सुरंग LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास सेना की रसद और सैन्य गतिशीलता को काफी मजबूत करेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि इस सुरंग के जरिए अब हमारी सेना जो है लगातार वहां पे आ जा सकेगी, ठीक है। लद्दाख के संपर्क को सुधारने के लिए चल रहे 3 गलियारों में जोजिला के अलावा हिमाचल का रोहतांग मार्ग, जो कि अटल टनल के नाम से जाना जाता है, और सिंकुला सुरंग मार्ग, जो कि जांस्कर घाटी में स्थित है, ये दोनों शामिल हैं। कश्मीर और कारगिल के बीच स्थित रणनीतिक जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा हो चुका है और यह परियोजना अब पूरी होने के करीब है। यह लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से साल भर जोड़े रखने में एक बड़ी कामयाबी है। यह सुरंग जोजिला दर्रे के पास स्थित है, जो कश्मीर घाटी को द्रास, कारगिल और लद्दाख से जोड़ता है। यह लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है।
लगभग 13.14 किलोमीटर से 14.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब द्विदिशात्मक यानी बाई डायरेक्शनल सड़क सुरंगों में से एक होगी। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण कश्मीर लद्दाख राजमार्ग सर्दियों में 5 से 6 महीने बंद रहता है। इस सुरंग के बनने से यह समस्या खत्म हो जाएगी और नागरिक व सैन्य वाहनों की आवाजाही बिना रुके जारी रहेगी। इसका मतलब है कि अब हमारा जो है यलेसी और यलोसी के पास जो है पकड़ मजबूत होती जाएगी, क्योंकि हमारी सेना जो है यहाँ से लगातार वहाँ पे मूवमेंट कर सकेगी, जो कि इसके पहले जो है 5 से 6 महीने वहाँ पे आवाजाही रुक जाया करती थी। और क्या होता था कि जैसे कोई युद्ध हुआ तो वहाँ पे लगातार बम्बार्डमेंट होने की वजह से हमारी जो भी रसद हैं और असला बारूद हैं वो सारी चीज़ें सेना के लिए वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। तो अब इससे वो चीज़ें आराम से वहाँ पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियारों से लैस आतंकवादियों को हटाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा सैन्य अभियान चलाया गया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन ब्लू स्टार वहां पर चलाया गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, यह सिखों के 5 तख्तों में से सबसे पहला और सर्वोच्च तख्त है, जिसे धार्मिक सत्ता के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसका निर्माण सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कराया था। जून 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले सशस्त्र उग्रवादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जो हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, उसके परिसर से बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। हाल ही में जून 2026 में इस घटना की 42वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, आज़ादी और विभाजन के बाद पंजाब के बंटवारे, नदी जल विवाद और अधिक राजनीतिक स्वायत्तता जैसी मांगों के कारण कुछ वर्गों में असंतोष था, जिसने आगे चलकर अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, भिंडरावाले बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर के पवित्र अकाल तख्त में जाकर छिप गया था। ठीक है, 5 जून 1984 की रात को सेना परिसर में दाखिल हुई। उग्रवादियों के भारी विरोध के कारण सेना को अकाल तख्त के खिलाफ विजयंता टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। 10 जून तक यह ऑपरेशन पूरी तरह समाप्त हो गया और भिंडरावाले मृत पाया गया। ठीक है, इस घटना से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हुए, जिसके चलते अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई और देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया के 50 सबसे अधिक गर्मी से प्रभावित शहरों में से किस देश के शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत के कुल 14 शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है, अंडर 50 में कुल 14 शहर शामिल हैं। ये जो अध्ययन है इसका शीर्षक क्या रखा गया था? तो इसका शीर्षक रखा गया है कि एक्सपोजर से आगे बढ़ना, शहरों में गर्मी के जोखिम के आकलन के लिए विश्व स्तर पर तुलनीय ढांचा। ठीक है, ये जो है इसका शीर्षक रखा गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले दुनिया के 205 शहरों में गर्मी के जोखिम का आकलन किया। इस सूची के शीर्ष 50 शहरों में सबसे ज्यादा 14 शहर भारत के हैं। इसके बाद नाइजीरिया के 5 और पाकिस्तान के 4 शहर शामिल हैं। वैश्विक रैंकिंग में भारत का अहमदाबाद दूसरे स्थान पर है। इसके बाद नागपुर चौथे स्थान पे और मदुरई 7वें और भोपाल 15वें और कानपुर 20वें स्थान पर स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित शहर महाराष्ट्र राज्य का नागपुर, पुणे और मुंबई से है और इसके बाद तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यानी सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश अगर पूछा जाए भारत में तो सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में गर्मी का खतरा सिर्फ ऊंचे तापमान से नहीं बल्कि आर्द्रता, कम पेड़ पौधे और सामाजिक असमानता जैसे झुग्गी झोपड़ी या खराब हवादार घर के कारण बढ़ता है। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एयर कंडीशनर पर बहुत अधिक निर्भरता बिजली की मांग और कचरा गर्मी को बढ़ाती है। इसकी जगह हरी भरी जगहें, कूलर, पंखे और कम ऊर्जा वाली तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल नामक एक पूर्णतः महिला पुलिस इकाई की शुरुआत कहां की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां शामिल हैं और उन सूचियों में कितने विषय शामिल हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और खास करके जो है राज्य सूची जो है उसमें कुल कितने विषय शामिल हैं इसको हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तमिलनाडु सरकार ने 9 जून 2026 को चेन्नई के एग्मोर स्थित राजा रथिनम स्टेडियम में सिंगापुर विशेष कार्यबल का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह पूरी तरह से महिलाओं की एक विशेष पुलिस इकाई है जो राज्य के मुख्यमंत्री के सीधे पर्यवेक्षण में काम करती है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक के भवानीश्वरी कर रही हैं। ठीक है, इस टास्क फोर्स का मुख्य काम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान और आईटी हब जैसे सार्वजनिक व संवेदनशील संस्थानों पर गश्त बढ़ाना और महिलाओं व बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद हस्ताक्षरित पहले आदेशों में यह शामिल था। इसके पहले चरण में 36 पदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें साइबर क्राइम विंग के विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत सहायक निकायों का 64वां सत्र किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है जर्मनी में। 64वां सत्र जो है जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के सहायक निकायों का 64वां सत्र 8 से 18 जून 2026 तक जर्मनी के बान शहर में आयोजित किया जा रहा है। यह एक मध्यवर्षीय तकनीकी और नीतिगत वार्ता मंच है जो इस वर्ष के अंत में अंताल्या में होने वाले COP31 के एजेंडे को आकार देगा। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस और स्वास्थ्य अधिवक्ताओं ने सरकारों से सार्वजनिक अनुकूलन वित्त पोषण को वर्ष 2035 तक 3 गुना बढ़ाकर कम से कम $120 अरब सालाना करने की मांग की है। क्यों जरूरी है यह फंड? अपर्याप्त धन के कारण विकासशील और संवेदनशील देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां, जल व स्वच्छता अवसंरचना और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कमजोर हो सकते हैं। इससे कुपोषण, जल जनित बीमारियों और अत्यधिक गर्मी का जोखिम बढ़ जाएगा। ठीक है, सम्मेलन का एक अन्य मुख्य फोकस स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय जीवाश्म ईंधन पर निर्भर श्रमिकों और समुदायों को सामाजिक सुरक्षा व रीस्किलिंग, पुनर्कौशलीकरण के जरिए सहायता प्रदान करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है कुमार शंकर ने। कुमार शंकर ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर कुमार शंकर ने 5 जून 2026 से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने श्री कमल किशोर चतीवाला का स्थान लिया है, जो अपना कार्यकाल पूरा कर वापस गेल में लौट गए हैं। यानी गेल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें ये लौट गए हैं। ठीक है, IGL क्या है? तो यह भारत की एक प्रमुख सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र के लिए CNG और घरों व उद्योगों के लिए
पीएनजी की आपूर्ति करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है बनवारी लाल पुरोहित जी को चुना गया है और इन्होंने सुरेंद्र लाल मेहता जी का स्थान लिया है। ठीक है, पंजाब के पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनके साथ ही प्रसिद्ध बिजनेस लीडर दीपक पारेख को संस्था का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में ऑपरेशन चुंटावाड़ी के दौरान वीरता के लिए किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार जी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार जी को ऑपरेशन चुंटावाड़ी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 जिसका पहला चरण चल रहा है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। उन्हें यह पुरस्कार 5-6 नवंबर 2024 की रात को जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में चलाए गए ऑपरेशन चुंटावाड़ी के दौरान अदम्य साहस दिखाने और आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार भारतीय नौसेना के विशेष बल मार्कोस का मतलब है मराइन कमांडोज फोर्स के सदस्य हैं। मार्कोस को समुद्री विशेष अभियानों और आतंकवाद विरोधी कार्यों के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। शौर्य चक्र भारत का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार यानी पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। शांतिकाल के पुरस्कारों में इसका स्थान अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद आता है, यानी सबसे उच्च है अशोक चक्र, उसके बाद है कीर्ति चक्र, उसके बाद क्या है शौर्य चक्र पुरस्कार है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित मुख्य विषय क्या है? तो ये मुख्य विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ठीक है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग जो है आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित मुख्य विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में 21 जून को इस दिवस की घोषणा की थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी और सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, ये है आयुष का फुल फॉर्म। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग विषय को चुना है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों में सक्रिय जीवन शैली, संतुलन, लचीलापन और गरिमापूर्ण जीवन को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय समारोह कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। योग 365 पहल का क्या मतलब है? तो इस अभियान का उद्देश्य योग को सिर्फ 21 जून तक सीमित न रखकर साल के सभी 365 दिन दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के दौरान एथलीटों से इस अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है। आयुष मंत्रालय ने गैर संक्रामक रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से निपटने के लिए 10 योग प्रोटोकॉल शुरू किए हैं, जिसमें बुजुर्गों के लिए एक समर्पित रूटीन भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। तो नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है आर प्रज्ञानंदन जी। ठीक है, आर प्रज्ञानंदन नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले
पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने ओस्लो में विंसेंट कीमर को अंतिम दौर में हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रज्ञानंदन ने 18 अंक हासिल करके चैंपियनशिप जीती और चेन्नई के 20 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने वह उपलब्धि हासिल की जो विश्वनाथन आनंद और डी कुकेश से भी दूर रही थी। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने मैग्नस कार्लसन पर 2 क्लासिकल जीत दर्ज की। ठीक है, तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।